वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना है, जो सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे संविधान को समझने के लिए। और वो सवाल है कि क्या होगा जब किसी इंसान के साथ शोषण किया जाए, किसी इंसान के साथ ज़बरदस्ती की जाए, या हम बोलें कि किसी को एक्सप्लॉइट किया जाए। क्या ऐसी जगह पर हमारा संविधान कुछ ऐसे अधिकार देता है हम लोगों को जिससे हमको शोषण से बचाया जा सके? तो आपको हम बता दें कि हमारे संविधान में जैसे कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात की गई है, आर्टिकल 19 में आपको अलग अलग तरीके की फ्रीडम्स दी गई हैं, वैसे ही आर्टिकल 21 में आपको पर्सनल लिबर्टी दी गई है, जिसमें आपकी गरिमा को बनाने के लिए, आपकी सेल्फ डिग्निटी को बनाने की बात की गई है। वैसे ही आगे एक बात जो हमारा संविधान करता है वो है आर्टिकल 23 और 24, जो कि बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं और इसका क्या मतलब है? क्या सचमुच में लोगों के साथ शोषण होता है? क्या सचमुच में उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है? क्या उनको किसी ऐसी चीज में जोर जबरदस्ती की जाती हो जहां पे उनकी खुद की गरिमा सेल्फ डिग्निटी वो खत्म हो रही हो? तो चलिए आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23 और 24 को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल, या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स को देखे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आर्टिकल 21 और 22 को कवर किया था। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक इंडियन लॉ दिया हुआ है, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को बनाया हुआ है। आप वहां पे हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को, जो है संविधान का आर्टिकल 23 और 24। इंडिया का संविधान या इंडिया के अलग अलग कानून जो हैं वो बात करते हैं कि कैसे आज के दौर में किसी भी इंसान को स्लेवरी से बचाया जाए, यानी उनको गुलामी से बचाया जाए। आज के दौर में हम देखते हैं ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहां पे हमको नजर आता है कि कैसे एक इंसान को, एक मर्द को, एक औरत को, एक बच्चे को फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता है। और वो काम कैसे कराया जाता है? उनको बिल्कुल ही चीप रेट्स पे, जिसको हम बोले कि कम दर पे, मतलब उनकी जो मेहनत है जिसको उनको अदा करना चाहिए इन लोगों को, वो उनसे नहीं किया जाता है। अब हम आपको एक डाटा बता दें जिसके तहत ये बताया गया कि 2018 के बाद से मॉडर्न स्लेवरी, नए दौर की जो गुलामी है, उसमें लगभग 80 लाख लोग लगे हुए हैं। वो सिर्फ इंडिया की बात है। अब ये आप सोचने वाली बात है कि जब हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि किसी भी इंसान के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए, तो फिर ये हमारे देश में कैसे हो रहा है? तो इसी चीज से बचाने के लिए मॉडर्न डे में, आज के दौर में स्लेवरी से या जबरदस्ती भरे काम से बचाने के लिए संविधान लाया आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 23 क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी इंसान के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, उसको फोर्स लेबर में नहीं लगाना है, उसको बैगर वाली एक्टिविटीज में नहीं लगाना है। जिसका मतलब है कि आप बदन की तस्करी नहीं कर सकते हैं, किसी को बेच नहीं सकते हैं, उसको किसी भी दूसरे तरीके से या किसी भी तरीके से फंसाकर नहीं बेच सकते हैं, उसके साथ आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, साथ ही साथ उसको आप भीख मांगने के लिए भी नहीं लगा सकते हैं। ये आज के दौर में मॉडर्न स्लेवरी के तौर पर जाना जाता है, या गुलामी एक ऐसा जो आज के दौर में पाया जाता हो। हम देखते हैं कि सड़कों पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भीख मांगने के लिए लगा दिया गया है। हम देखते हैं कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज है जहां पर लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता है, या हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बेच दिया जाता है। आए दिन खबर में आती रहती है कि कंबोडिया में किसी को बेच दिया गया, हिंदुस्तान के किसी पार्ट में किसी को बेच दिया गया 70 लाख के लिए, 20 लाख के, 10 लाख के लिए, क्योंकि वो इंसान अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर सका तो किसी दूसरे इंसान ने उसको बेच दिया और उससे पैसे कमाए। ये चीज अगर कोई करता है तो आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 साफ साफ कहता है कि उसको कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल सजा दी जाएगी, जिससे कि उसको समझ में आए कि ये चीज मना किया गया है, ये प्रोहिबिटेड है, ये कानून के विरोध में है। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 साफ साफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में मना करता है, फोर्स लेबर के बारे में मना करता है, और वो बोलता है किसी को जबरदस्ती काम नहीं कराना है। अब जब हम बार बार जबरदस्ती का काम या फोर्स लेबर के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस को देखते हैं। ये केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1982 का केस है।
हम आपको बता दें कि कैसे हमारे देश में एशियाड गेम्स हो रहा था और उसकी तैयारियों के लिए अलग अलग जगह पे काम किए जा रहे थे। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया और इस इन्वेस्टिगेशन में एक बात बाहर निकली कि कैसे लोगों के बीच में, मतलब अलग अलग जेंडर्स के बीच में अनइक्वल पेमेंट हो रहा है वेजेस का। मतलब उनका काम जो है, काम जो कर रहे हैं उनके लिए जो उनको पैसा दिया जा रहा है उसमें कैसे इनइक्वलिटी है, उसमें कैसे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। मतलब कि वुमेन जो है, औरतें जो हैं, उनको कम दिया जा रहा है और मर्द को ज़्यादा दिया जा रहा है। और यहाँ पे साफ साफ उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन से बात बाहर निकाली कि कैसे जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, उसके अगेंस्ट यहाँ पे लोग काम किया जा रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि जो फोर्स लेबर है उसका मीनिंग जो है आर्टिकल 23 के अंदर वो बहुत बड़ा है, उसका स्कोप जो है बहुत ज्यादा है, उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब एक और जरूरी केस जो कि कैदियों से रिलेटेड है, प्रिजनर से रिलेटेड है, तो ये केस है दीना दयाल एक्सेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में ये फैसला दिया गया, ये ऑर्डर पास किया गया कि कोई भी कैदी जो है उससे अगर जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है तो ये फोर्स लेबर के तहत आएगा और ये आर्टिकल 23 के अगेंस्ट में होगा, वायलेशन में होगा। और अगर किसी कैदी से काम करवाया जा रहा है तो उसको एक रीजनेबल वेज, रीजनेबल एक उसको रकम देनी पड़ेगी जिससे उसका हक अदा किया जा सके। तो ये था दूसरा केस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 देखते हैं। आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 साफ साफ कहता है कि किसी भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। वहीं पे आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट के पास एक राइट है कि वो कंपलसरी काम करवा सकती है लोगों से। मतलब कि जबरदस्ती जरूरी काम जो है वो करवाया जा सकता है लोगों से। लेकिन यहाँ पे एक बात जो मेंशन करने वाली है वो ये है कि स्टेट जो है वो किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड और जो भी चीज़ है जो आर्टिकल 19 में हमने बात किया था उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इससे रिलेटेड भी एक केस हम जल्दी से देख लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये केस है दुलाल समांता वर्सेस DM हावड़ा। ये केस है 1958 का, कलकत्ता 353 में आप देख सकते हैं। इस केस में ये होता है कि दुलाल समांता को अपॉइंट किया जाता है एज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर 3 महीने के लिए, जिसके अगेंस्ट में वो एक केस करता है और बोलता है आर्टिकल 23 का जो राइट है वो वायलेट किया जा रहा है और मुझे ये काम नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट ने, यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ बोला कि कैसे यहाँ पे आपके साथ फोर्स लेबर के तौर पर भीख नहीं मांगने के लिए कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर जबरदस्ती काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं और इससे आपका कोई राइट खत्म नहीं हो रहा है, आपके विरोध में कुछ नहीं जा रहा है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोर्ट ने उनकी अपील को खत्म कर दी, बर्खास्त कर दिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 24। अभी तक तो हमने जर्नल सेंस में बात किया कि आर्टिकल 23 क्या कहता है, लेकिन आर्टिकल 24 जो है वो स्पेशली बात करता है बच्चों को लेकर। वो बोलता है कि आर्टिकल 24 स्टेट्स दैट एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ वर्क इन एनी फैक्ट्री और बी एंगेज इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। जिसका मतलब है कि 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसे जगह पे काम में नहीं लगाना है जहाँ पे उनके लिए नुकसानदेह हो, जहाँ पे उनके मानसिक और शारीरिक के तौर पर नुकसानदेह हो। अगर ऐसी जगह पे कोई बच्चों को एम्प्लॉय करता है, वो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। ये एक ऐसा काम होगा जिसमें उसको सजा दी जा सकती है। तो इसमें भी एक जरूरी केस जो है वो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का ये केस। अब इसमें भी वही चीज है कि जैसे हमने पहले बोला था कि कैसे दो लोगों के बीच में, दो अलग अलग जेंडर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि मर्द को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे थे और औरतों को कम पैसे दिए जा रहे थे। तो इसी में एक चीज़ और जो पॉइंट नोटिस करने वाली थी, जो कोर्ट ने नोटिस किया, वो ये था कि कैसे बच्चों को भी वहाँ पे काम में लगाया जा रहा है। बच्चों को कंस्ट्रक्शन वर्क में, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बन रही है या कोई स्टेडियम वगैरह बन रहा है, रोड वगैरह बन रहा है, तो उसमें भी उनको काम पे लगाया जा रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोला वो ये कि बच्चों को, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, आप उनको काम में नहीं लगा सकते हैं। उनका फंडामेंटल राइट्स जो है उसको आप विरोध में जा रहे हैं और आप ये नहीं कर सकते हैं। इस केस के डिफेंस में जो एक बात बोला गया वो ये था कि जो बच्चों को काम कराया जा रहा है वो द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 के इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इंडस्ट्री के लिए वो हजार्डस नहीं बताया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये भी हजार्डस काम में आएगा
और यहाँ पर बच्चों को नहीं लगाना है। भले ही किसी एक्ट में इस चीज का मेंशन हो या नहीं हो, लेकिन अगर बच्चों का आप कंस्ट्रक्शन वर्क में लगाते हैं तो वो हजार्डस काम में आएगा। अब दूसरा केस जो है आर्टिकल 24 के तहत, वो है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के 1997 के एडिशन में पेज नंबर 699 पर। इस केस में ये बात बोला गया था कि जो शिवकसी है वो एक बहुत बड़ा ऑफेंडर है, क्योंकि वो बच्चों को 14 साल की कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम में लगा रहा है, वो भी एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर माचिस बनाई जा रही है, जहाँ पे तीलियां बनाई जा रही हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि हमने पहले आपको पहले वाले केस में बताया कि ऑब्जर्व किया कि हजार्डस इंडस्ट्री क्या है, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो बच्चों को काम में लगाया जा रहा है ये एक हजार्डस इंडस्ट्री के तौर पे आता है। और शिवकसी को बोला गया कि वो कंपनसेशन के तौर पर 2000 रुपये पे करे। तो ये था दूसरा केस जो कि हमने देखा कि बच्चों के उनके राइट से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि आर्टिकल 39 क्लॉज ई में बोला गया है कि बच्चों का जो टेंडर उम्र है, जो एक ऐसी उम्र है जहां पे उनके डेवलपमेंट में, उनके तरक्की के बारे में बात की जाना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को काम पर नहीं लगाना है। मतलब कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों हैं उनको जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हैं, वो प्रोवाइड करानी जानी चाहिए, ताकि उनका मेंटल साथ ही साथ शारीरिक जो है फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट केस है जो बच्चों के राइट्स के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा आर्टिकल 24। हमने इस वीडियो में दो चीज देखा और उनको समझने की कोशिश किया, और दोनों था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो आपको अधिकार दिया गया है उससे लेकर बात की गई। आर्टिकल 23 इन जनरल सेंस में बात करता है, जिसमें सबको इंक्लूड किया गया, मर्द को, औरत को, बच्चों को। और आर्टिकल 24 खास करके बात करता है कि कैसे बच्चों को बचाया जाए, जो कि 14 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनको शोषण से बचाया जाए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी समाज के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं एक नींव बनते हैं, वो आने वाले दौर में आपके अलग अलग तरीके की तरक्की जो हमारे देश को चाहिए उसके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। जो बच्चे हैं वो आगे जो नौजवानी में पहुंचते हैं तो वो देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे बनते हैं, वो बैकबोन के तौर पे बनते हैं। और जब तक एक देश का बैकबोन नहीं हो, जैसे कि किसी इंसान का बैकबोन नहीं हो, तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही अगर किसी देश का बैकबोन नहीं हो, रीढ़ की हड्डी नहीं हो, तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए ये दो जो क्लॉज हैं, ये जो दो आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट के तौर पे आता है। और इसमें साफ साफ बोल दिया गया कि किसी भी इंसान के साथ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने आप को और अच्छा कर सकें और आपको इस इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।